ओके, सो दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, बस हौसला और मेहनत की ज़रूरत होती है। ठीक, क्या है अपने पास? सबसे पहला अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट होता है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी कि करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन टी, या डी क्यू अपॉन डी टी, या इंटीग्रेशन ऑफ डी आई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, या क्यू अपॉन टी का जो स्लोप है वो कौन बताएगा? आई बताएगा, या आई और टी का जो एरिया है वो क्या बताएगा? चार्ज बताएगा। ठीक, इतनी सारी बातें अपनी क्लियर है। इससे कोई भी क्वेश्चन आया इस टाइप का, 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 तो हो जाएगा। फिर इसके बाद अपनी बात करते हैं इसकी तो ये तो हो गया आई बराबर क्यू अपॉन टी का, डी क्यू अपॉन डी टी का, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज इक्वल टू क्यू का, और ग्राफ का। लेकिन यदि किस फॉर्म में आ जाए अपने पास? एवरेज निकालने जाए, आई एवरेज, है ना, आई एवरेज निकाले, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ आई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टाइम। जैसे आई दिया हो और आई निकालने पूछे तो फिर आई का एवरेज निकालने पूछे तो अपन आई का इंटीग्रेशन करेंगे और टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम का भी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, आई का करेंगे फिर टाइम का करेंगे, दोनों नीचे। तो इस तरीके से करना है। और इंस्टेंटेनियस निकालने आता है तो क्या करेंगे? तो फिर अपन टाइम इंस्टेंटेनियस निकाला तो चार्ज का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर निकालेंगे। एवरेज आया तो फिर नहीं निकालेंगे, एवरेज आया तो फिर सीधा। और अगर एवरेज देता है, चार्ज देकर एवरेज पूछता है, तो फिर आई निकालेंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे, टोटल आई अपन टोटल टाइम देखेंगे फिर। तो ये सारी चीज़ें अपने देख ली थी, ये सब इसमें लिखा है। करंट बराबर इन द टाइम और एट द टाइम। इन द टाइम में तो वही नेट चार्ज अपॉन नेट टाइम, आई निकल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ आई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टाइम। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस मुझे तो क्यू अपॉन डी डी, स्लोप ऑफ चार्ज या टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ जो होता है वो। चार्ज ऑन द सर्कुलर पाथ पर अगर चार्ज चल रहा है, मान लो ये है, इसमें क्यू चल रहा है, ठीक है ना, तो क्यू ने कितने टाइम लिया? टी टाइम लिया होगा। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज बराबर होता है एन ई, है ना, और टी तो टी था। अगर टाइम को उल्टा कर दे तो फ्रिक्वेंसी बनती है, तो ये एन ई एफ बन जाएगा। और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है? वो होती है वेलोसिटी अपॉन या फिर टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यानी 2πr, स्पीड कितना है? v। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसा है, ये सर्कल है, ये क्यू है, टी टाइम लगा, तो आई निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? क्यू अपॉन टी से। फिर टी है वो क्या होता है? वो होता है 2πr अपॉन वी। तो रखेंगे इसको, और इसको एन ई रखेंगे, क्यू को एन ई रखेंगे, तो एन ई, इसको 2πr नीचे और वी ऊपर, तो एन ई वी अपॉन 2πr आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक, फिर चलते हैं कहाँ अपन? स्केलर। तो स्केलर होता है वो तो पता है अच्छे से, या करंट क्या होता है? स्केलर होता है। ठीक, यूनिट सी एम्पेयर होती है, डायमेंशन ए माइनस ए डायमेंशन, ये सबको पता है। ठीक, चलो ये कहानी इंटीग्रेशन वाली, करंट टाइम ग्राफ वाली पता है। ठीक है, चलो ठीक।
थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन n1 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आर पासिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ओके, इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट से कहाँ जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं। n1 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जा रहे हैं, ठीक है। ओके, एंड n2 प्रोटॉन आर पासिंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट साइमल्टेनियसली, और n2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, सॉरी n2 प्रोटॉन। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ होती है, नेगेटिव से अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ तो करंट भी यहाँ, इसकी वजह से भी करंट यहीं जा रहा है। नेट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज n1 प्लस n2, चार्ज कर लेंगे n1 प्लस n2, और क्या हो जाएगा, बस ये पूछा था इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द दिस क्रॉस सेक्शन, तो n1 प्लस n2, सिंपल था। पर सेकंड पूछा है तो पर सेकंड में क्या हो जाएगा, पर सेकंड तो टाइम्स इनटू होगा, तो कुछ आएगा ही नहीं। ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, सिंपल था, अपन पता पड़ गया। अब ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ करंट, तो वो स्लिप वाली कहानी है, ये उल्टा है यहाँ पर, तो जो आंसर आएगा उसका उल्टा कर देंगे। स्लोप ज़्यादा कौन सा दिख रहा है अपन को, ज़्यादा स्लोप ये दिख रहा है, या फिर रेशियो ऑफ करंट पूछा है ना, हाँ, तो अपन आंसर सी के हिसाब से निकाल के उल्टा कर देंगे, काम करेंगे। तो ये आंसर यहाँ पे 60 है, 60 का कितना आता है √3, और 30 का होता है 1/√3, तो 3:1 आएगा, लेकिन उल्टा आंसर आएगा तो 1:3 आंसर होगा। ठीक, √3, 60 का √3, हाँ। अच्छा, b/a निकाला है ना अपन ने, तो उसमें a/b करा है, अपन ने b/a निकाला है आंसर 1:3 b के साथ। अगर a/b पूछेंगे तो 3:1 आ जाएगा, सिंपल सा है। पहले उल्टा निकाल दो, पहले निकालो फिर आंसर उल्टा कर दो, ठीक। चलो अब आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करते हैं। आइसोलेटेड कंडक्टर क्या होता है, आइसोलेटेड कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 10⁻28 होते हैं। अभी याद तो नहीं था अपन को, हाँ नहीं था, तो उसको अपन अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10⁻⁻4 है, ये भी अपन को पता नहीं था, मतलब याद थोड़ी है चीज़ अपन को, ठीक, समझ में आना पता होना अलग चीज़ है। एन कितना है 10⁻28, और वेलोसिटी कितनी है 10⁻4, ठीक है, लेकिन एवरेज फिर भी 0 है। हाँ ये समझ में आता है, एवरेज क्यों 0 है, क्योंकि टक्कर बक्कर हो जाती है, इसलिए 0 है एवरेज। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी है, 0 है। स्पीड किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है स्पीड, ठीक है। इसके बाद इसके बाद क्या आया तुम्हारे पास, ½ mv² इज इक्वल टू ½ 3/2, सॉरी ½ 3 kT, ½ mv² इज इक्वल टू ½ देख mv², 3 टाइम बोले, ऐसे हाफ के बाद 3 टाइम बोल देना, 3 kT हो जाएगा, 3 kT है ना। k की वैल्यू 1.38 × 10⁻⁻23 होती है, जो कि अपन को याद करनी है। तो 1.3 देख 1, सिंपल भी वैसे देखा जाए तो 1 2 3, 1 2 और ये 3, लेकिन माइनस में पावर आएगी, तो एवोगाड्रो नंबर जो था ना उसी का भाई है, 6.8 × 10⁻23 उल्टा भाई है उसका, तो उसका उल्टा भाई तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक। बैटरी कनेक्टेड टू कंडक्टर, बैटरी अगर कंडक्टर के लिए कनेक्टेड तो क्या कर जाएगा, देखो तो फोर्स लगेगा कुछ, फोर्स कितना होगा क्यू, एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपन मास। ई का फॉर्मूला क्या होता है, v/L, तो पोटेंशियल वाले चैप्टर में भी जानते हैं बहुत अच्छे से, तो और कैपेसिटेंस में भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा, ये निकल चुका, एक्सेलरेशन निकल चुका, ई निकल चुका।
अब जो आई होता है वो क्या होता है, वो होता है NAEVD, NAEVD। और एक्सेलरेशन इनटू टाइम और वेलोसिटी का वैसे फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, E/m, नहीं E/m, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मैं बताता हूँ सारी कहानी। जो फोर्स है वो क्या है, वो है क्यू। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो वेलोसिटी हो जाएगी QET/m। और क्योंकि वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला क्या है अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, I बराबर NVDA, वीना भी बोल सकते हैं, वीना VDENA, वीना बोल सकते हैं, वीना ये भी सही है, वीना। ठीक, NVDA बोल दो या फिर वीना बोल दो। ठीक है, सारे फॉर्मूले मेरे को पता है, अब से क्वेश्चन बन सकते हैं भर के अच्छे से। एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एरिया होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसमें लिखा है वो साफ साफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टर की लेंथ, कितना कंडक्टर बड़ा कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कितने इलेक्ट्रॉन के नंबर है, रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, EMF ऑफ बैटरी एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कहाँ चले गए, खान पीन की व्यवस्था नहीं है, खान पीन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलो अब आ जाओ कहाँ, फॉर्मूला वाले पार्ट पर। तो एक फॉर्मूला के लिए याद करना था अपन को, कौन सा, और N² टाउ है। N² टाउ है, जो कितना है अपना रो है, सॉरी यू नहीं है, ऐसा नहीं बना रहे, ऐसा मज़ा नहीं आता यार, पता नहीं क्या ही मिट गया। खान पीन की व्यवस्था नहीं है। चलो इसके बाद अपन ने क्या बोला, एक मिनट, अभी इसको फॉर्मूले नहीं बने ना, ये फॉर्मूले तो मार्क कर ही ले, मुझे याद है फिर भी। ये मार्क कर लो, बड़ा भी नहीं होता रे, कैसा है ये,
ठीक, अब सही है। हाँ तो ये हो गया Q बराबर F बराबर क्यू ई और F बराबर क्यू ई बाई एम और वी बराबर वी डी एल। ठीक, और आई बराबर भी ना, आई बराबर भी ना, और वी डी बराबर ई बाई एम। ठीक, अब चलते ये वाले फॉर्मूले पर क्लियर हो गया। इसमें मेरे हिसाब से एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ है। हम एक याद था मुझे, तो एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ है। आर बराबर एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, अगर अपन एल बाय ए हटा लिया जाए तो जो बचेगा रो बचेगा। हाँ, तो रो बराबर हो जाएगा एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो सिग्मा बन जाएगा, जो हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। और अगर अपन इसको चलो इससे अपने देख आर का फॉर्मूला बन गया, रो का फॉर्मूला बन गया, सिग्मा का फॉर्मूला बन गया। आर के फॉर्मूले में अगर अपन वी इज इक्वल टू आई आर, अगर आई का इंटू कर दिया जाए तो क्या होगा, एम एल आई आर होता है ना, आई आर। हाँ, तो वी का फॉर्मूला हो जाएगा एम एल आई एन ई स्क्वायर टाउ ए, एन ई स्क्वायर टाउ ए, एम एल आई एन ई स्क्वायर, एम एल आई एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो अपने पास वी आ गया, आर आ गया, रो आ गया, सिग्मा आ गया, और कौन बचा, और ई बचा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी बाई एल, तो हो जाएगा एम आई बाई एन स्क्वायर टाउ ए, सिंपल एम आई एन स्क्वायर टाउ। फिर से लिखते हैं, चलो फिर से लिखते हैं। अब क्या छोटा लिखेंगे, पूरा छोटा तो है ही और कितना छोटा, कोई बात नहीं, ऐसा कर लीजिए इसको। अब सही, अब देखते हैं। देखो सबसे पहले तो अपने पास आर बराबर एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए, एन ई स्क्वायर टाउ ए, एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, तो आर के बाद वी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल आई एन ई स्क्वायर टाउ ए, एन ई स्क्वायर टाउ ए। ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम आई बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए। फिर अगर अपन रो देखेंगे, रो तो हो जाएगा एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, और अगर सिग्मा देखेंगे तो हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। फिर अपन क्या देखा जाए, और क्या देख सकते हैं, ये देखिए सिग्मा देखेंगे, रो देखेंगे, ई बराबर क्या होता है, रोजे होता है, रोजे, और जे बराबर होता है सिग्मा ई। आई बराबर होता है वी डी ई एन ए, वी डी ई एन ए, और वी डी बराबर होता है, वी टी बराबर क्या होता है, वी टी बराबर होता है ई टे बाय एम, ई टाउ बाय एम। और मोबिलिटी क्या होती है, म्यू, मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इतने सारे फॉर्मूले देख मैंने कर लिए, अराउंड 20 फॉर्मूले हो गए होंगे। एक भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जे बराबर आई अपॉन ए होता है, जे बराबर आई अपॉन ए होता है, 11 फॉर्मूले होगा। ठीक, सब अलग लिखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड ये हो गया माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम लॉ। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से ओम लॉ का। ठीक है, ये सारे हो गए अपने पास। मोबिलिटी अपने को पता है वी डी वाई ई, मोबिलिटी क्या था, वी डी वाई ई था, ये भी हो गया।
तो ये क्या हो गया अपने पास वी डी वाई है ना। ठीक है, बढ़िया है। प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज कैरियर डज नॉट डिपेंड ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कैरियर मोबिलिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कैरियर डज नॉट डिपेंड ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ 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 ये। चलो फाइनल एक पेज कंप्लीट हो गया। इस फॉर्मूले को भी टिक लगा लें अपन, सारे फॉर्मूले को अंडरलाइन कर लेंगे इनमें भी। जुम 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 जुम। एकदम करेक्ट। चलो ये वाला भी कर लो। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज़्यादा किसकी कम है वो देखते हैं। चलो ये जो मास ज़्यादा होगा जिसका, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। सॉरी, जिसका मास ज़्यादा होगा हाँ उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। हाँ वैसे तो, लेकिन मोबिलिटी भी कम हो जाएगी इसकी। सही बात है, मास ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अब इसमें ई पी डी और अल्फ़ा पार्टिकल सबसे भारी है, और न्यूट्रॉन इन दोनों की बराबरी, क्योंकि चार्ज पे डिपेंड करता है। अब बचे ये दोनों। प्रोटॉन कम है, चार्ज सेम है, लेकिन चार्ज सेम है तो मास, चार्ज सेम है तो फिर ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा। ठीक, चलो सेकंड पेज। इफ़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डबल देन व्हाट विज अबाउट मोबिलिटी। भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोबिलिटी का कोई रिलेशन नहीं है। मोबिलिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर डबल कर दी तो मी बराबर होता है वी डी वाई ई। वेलोसिटी को डबल भी कर दिया तो मोबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा? पर तो मोबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफाइंड है। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेलोसिटी है वो तो सेम ही रहेगी, भले तो मोबिलिटी 10 गुना कर दो चाहे 1000 गुना कर दो, पर यूनिट के लिए तो सेम ही रहेगी। पर यूनिट के लिए तो चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पे असर पड़ सकता था। ठीक, एक स्टार बात है ये वाली, इम्पोर्टेंट बात है। कैसी बात है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलो इसके बाद करंट डेंसिटी की बात करते हैं। करंट डेंसिटी देख लिया अपन ने वहीं पर, जे बराबर सिग्मा ई और जे ई बराबर रो जे, है ना। और जी डॉट ए सबसे बढ़िया, ये डॉट प्रोडक्ट है। ये क्या है अपने पास, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक, अभी देखो मान लो अपने पास ये कंटेनर है। इस कंटेनर में अगर देखें तो ये बड़ा बर्तन यहाँ से छोटा है ना। करंट जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करंट डेंसिटी लेकिन यहाँ ज़्यादा होगी। करंट की लाइन तो सारी जाएंगी, करंट तो बराबर ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे करंट डेंसिटी कम होगी। करंट सेम रहेगा पर डेंसिटी करंट जी बी पे ज़्यादा रहेगी। और ड्रिफ्ट डेंसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। जल्दी जाना पड़ेगा, उससे स्पीड से जाना पड़ेगा। यहाँ से कैसे जाना पड़ेगा, स्पीड से जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, तो तीनों चीज़ें वही क्लियर है। अब चलते हैं अपन कहाँ, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रो एल अपॉन ए पर। अगर एल कांस्टेंट है तो आर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ए होगा। ए कांस्टेंट है तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा। ये तीन बातें हैं, पता है क्या? हाँ पता है, एकदम अच्छे से पता है। दैट्स गुड। ये देखो मैंने बता दिया था पहले। एल चेंज किया, ए कांस्टेंट है। एल चेंज किया, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये स्क्वायर आएगा। ए चेंज किया, आई कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा। ए चेंज किया, वी कांस्टेंट तो स्क्वायर है, जहाँ जो है वहीं स्क्वायर आ जाएगा, जो जहाँ है वहाँ स्क्वायर आ जाएगा। इसका मैंने सिंपल देखा था, ट्रिक देखी थी इसके ऊपर। क्या देखी थी? जो जहाँ है वहाँ स्क्वायर आ जाएगा।
जो जाए वहाँ पे क्या जाएगा, स्क्वायर जाएगा। अगर वॉल्यूम कॉन्सेंट होगी तो, अगर डेंसिटी कॉन्सेंट, अगर एक मिनट अगर ये हुआ तो आर बराबर रो एल स्क्वायर अपॉन एम। यहाँ वॉल्यूम आ गई, देखो ये वॉल्यूम को सिंबल सा बन रहा है। आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। एक यहाँ पर डेंसिटी भी आ गई, क्या क्या आ गया नया नया। ठीक है, तो आर बराबर, अब इसकी डेंसिटी वाला समझ में नहीं आ रहा, इसको अपन मार्क कर देंगे फॉर फ्यूचर के लिए, मार्क कर देंगे इसको, फ्यूचर में देखेंगे इसको क्या मैटर है इसका। अभी इसको छोड़ सकते हो आप। जुम 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 जुम, मैं तो पूरी बुक कलर कर सकता हूँ ऐसे। हाँ यार सच में, ये आ गया। ये और क्या लिखा है इसको पढ़े तो ध्यान से देखें। कि आर बराबर रो एल स्क्वायर इंटू डेंसिटी। हाउ, और आर बराबर रो एम अपॉन डेंसिटी ई का स्क्वायर। तो इनने क्या करा, अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट था तो ए स्क्वायर के उसके वो था, ठीक है। अगर मास भी आ जाए यहाँ पर कहीं से तो रो एल अपॉन ए होता है। अगर मैं यहाँ से क्या हटाऊँ, रो तो रहने दिया, लेंथ हटा दूँ, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। लेंथ की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ वॉल्यूम अपॉन एरिया, वॉल्यूम अपॉन एरिया, यस। तो वॉल्यूम अपॉन एरिया रख दिया तो एरिया का स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम की जगह पे क्या रख दिया, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी के लिए मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के लिए मास अपॉन डेंसिटी। अच्छा, तो मास लाना था मतलब, हाँ यस, मास लाना था कुल मिला के। तो अपन ने मास लाना था, तो हम बोलेंगे आर बराबर क्या होता है, रो एम अपॉन, अच्छा रो क्या था यहाँ पर, रो रेजिस्टिविटी अलग चीज़ है। अच्छा हाँ, तो फिर रो एम अपॉन, इसको सिग्मा बोल देते हैं, सिग्मा ए स्क्वायर, हाँ ये सही होगा, सिग्मा बोलना। रो एम अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, रो एम अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, देख आर बराबर रो एम अपॉन सिग्मा सा, सिग्मा सा, ये हो गया सिग्मा सा, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें रो लासा रो एल स्क्वायर अपॉन एम, इसमें क्या होगा रो एल स्क्वायर अपॉन एम, और रो एल स्क्वायर अपॉन एम, सिग्मा रो एल स्क्वायर अपॉन एम, सिग्मा रो, मतलब दोनों साथ में आ गए, सिग्मा रो एल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा एम। तो जो था उसका स्क्वायर आ गया, ठीक है, जो था उसका स्क्वायर आ गया, रो वहीं का नहीं रहेगा, और सिग्मा अपॉन एम आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एम डेंसिटी अपॉन मास, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ एरिया वहीं का वहीं स्क्वायर हो गया उसका, और जो वॉल्यूम था, क्योंकि वहाँ पे अपन एरिया को हटाया, यहाँ पे अपन लेंथ को हटाया है, ठीक, ये हो जाएगा रो अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, रो अपॉन सिग्मा स्क्वायर, वहाँ पे सिग्मा एम, सिग्मा रो एल स्क्वायर अपॉन एम, सिग्मा रो एल स्क्वायर अपॉन एम, तो अपॉन में एम रखेगा, ठीक। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे सिग्मा एम अपॉन रो एम अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर है कहानी। If the wire of resistance R stretched to the double of its length,
न्यू बायर ऑफ रेशन बिकम 4R। एक बायर ऑफ एक रेशन का बायर R था। हाँ, तो बायर में रेशन R था और डबल लेंथ डबल कर दी, तो न्यू रेशन कितना हो गया, बिकम 4R। क्यों? आर बार रो एल अप होने होता है, लेंथ डबल, तो रेशन डबल होना चाहिए। ठीक है, तो इतना अपन ने कर लिया। ये तो अपन को पता था कि आर बार रो एल अप होने होता है, तो एल के प्रोपोर्शनल होगा तो 4 आ जाएगा। लेंथ को डबल करेंगे, स्टेज किया है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो एल स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होगा, और कहीं ना कहीं डबल करने पर 2 4 टाइम्स हो जाएगा। और अपन आगे कल देखेंगे, क्योंकि देखा अपन ने क्या डाल दिया, अपन ने पूरा का पूरा एक पेज वाला करंट के बाद चार्ज कैसे अपने फॉर्मूलेस होते हैं वो वाले पूरे फॉर्मूलेस, और मोबिलिटी वाले, चार्ज डेंसिटी वाले फॉर्मूलेस, रेजिस्टेंस, सारे फॉर्मूले देख लिए। अब अपन देखेंगे कहाँ, अब टेम्परेचर का उस पर डिपेंडेंस, ओम्स लो टेम्परेचर पे उसका डिपेंडेंसी। ओम्स लो भी अपने देख लिया पहले, जे बराबर सिग्मा ई, या जे देख लिया, जे बराबर सिग्मा ई वी आर एम आई एल वी आर आई आर, ये भी देख लिया। दिस इज ऑल्सो वी हैव सीन। टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अल्फ़ा, कंडक्टर के लिए अल्फ़ा कैसा होता है, पॉजिटिव रेजिस्टिविटी पड़ती है। इंसुलेटर और कंडक्टर का अल्फ़ा कैसा होता है, सेमीकंडक्टर का और इंसुलेटर का नेगेटिव होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी जब बढ़ जाती है और मेटल्स में क्या होता था, टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो रही थी, लेकिन नॉन मेटल या इंसुलेटर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी कम हो रही है। सॉरी, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक, तो कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो अल्फ़ा वो नेगेटिव है उनके लिए, वो कम हो रही है रेजिस्टिविटी, बल्कि जो कंडक्टिविटी वो बढ़ रही है, इसलिए नेगेटिव कह सकते हैं उनके लिए। ठीक है, और ये भी पता है अपन को कि रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा डी, रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। कॉपर के लिए, मेटल के लिए इनका ग्राफ ऐसा रहता है, और जो वो होते हैं मेटलॉइड स्पेशल टाइप के, उनके लिए ऐसा रहता है ग्राफ। ठीक है ना। अब बाकी कहानी यहाँ पर देखेंगे कल, आज नहीं देखेंगे इसको, हटाओ इसको, अभी नहीं देख रहे। एक पेज तो हो गया, पूरा एक पेज, 2 पेज हो गए पूरे, बचे हुए 1 और 2 3 4 5, ओ भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 पेज करने का तो पूरा मन कर रहा है, लेकिन 6 पेज कल करेंगे अपन।